नमस्कार दोस्तों। आपातकाल के किस्से भाग 5। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारे वकील जो थे एडवोकेट वासुदेव साठे, उन्होंने इलाहाबाद से जजमेंट की कॉपी लेके आके मेरा नेक्स्ट डे केस था, वो तभी वो कॉपी दिखा के मुझे बरी करवा लिया था। तो ये सुन के मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया कि मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या मुंबई का सबसे पहला वो बरी होने का केस था। सबसे पहले मैं छूटा महाराष्ट्र में और मुंबई में। ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के कलम में जो लोग को अंदर किए थे, मिसा वाला नहीं, खाली डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में जिनको बंद किया था, वो केसेस में सबसे पहले मैं छूटा था। वो एक रिकॉर्ड मेंशन करने का रह गया था। और बाद में सारे जो केसेस कोर्ट में आते थे तो वो इलाहाबाद की जजमेंट की कॉपी और मेरी जजमेंट की कॉपी, लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की, दोनों साथ में अटैच करके वहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया जाता था और फटाफट सबको फिर छोड़ने लगे थे। इसके बाद में और एक बताने का था कि धीरे धीरे हमने कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन ऐसा हो गया था कि पार्ला कॉलेज या धानुगर कॉलेज में हमेशा वेडनेसडे के दिन पे सत्याग्रह होता था। तो जब 3-4 बार ये हो गया और मेरा काम रहता था पटाखे बजाना और सबको जमा करना, तो जब 3-4 बार ऐसा हो गया वेडनेसडे को सत्याग्रह हो रहा है, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग, लड़के लड़कियाँ सब ये एक तो मुझे पहचानने लगे थे क्योंकि पटाखे मैं फोड़ता था, और वेडनेसडे का दिन उनके नज़र में बैठ गया था कि बुधवार को सत्याग्रह होता है। तो कभी भी अगर मैं पार्ला कॉलेज या धानुगर कॉलेज के बाजू में, क्योंकि दोनों आमने सामने ही है, तो अभी उसका नाम साठे कॉलेज कर दिया पार्ला कॉलेज का। उन दिनों में उसको पार्ला कॉलेज करके ही वो पहचानी जाती थी। तो ये साठे कॉलेज और धानुगर कॉलेज आमने सामने है। वहाँ पे अगर मैं दिखाई दिया लड़कों को या लड़कियों को, तो सब रुक जाते, अरे वो लड़का आया है, वो पटाखे बजाता है, वो आया है, आज कुछ होने वाला है, आज अभी जाते नहीं है, रुक जाते हैं, ये हंगामा जो होना है वो होने के बाद में जाएंगे, तमाशा देखते हैं। तो पब्लिक मुझे देख के रुक भी जाती थी कि आज सत्याग्रह होने वाला है। और जब मैं पटाखे बजाता था तो मुझे पकड़ने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके, गुरके से लेके सब मेरे पीछे भागते थे। और उन दिनों में तो क्या, हम स्टूडेंट्स थे तो प्रिंसिपल के भी सबके नाम रखे हुए थे। कोई टकलू रहता था, कोई फैंटम रहता था। तो ऐसा था कि वो टकलू के सर में पटाखे फोड़े, सारा कचरा तो जो था वो टकलू के ऊपर गिरा। वो फैंटम के ऊपर पटाखे फोड़े, वो गुरखा और फैंटम पकड़ने को भागे। लेकिन एक बात है, साठे कॉलेज के पार्ले कॉलेज के प्रिंसिपल और गुरखा खाली गेट तक ही पकड़ने के लिए भागते थे। एक बार मैं गेट से निकल गया तो फिर पीछे नहीं आते थे। धानुगर कॉलेज के प्रिंसिपल थोड़ा बहुत रास्ते, वो वहाँ पे 3 रास्ता पड़ता है, वहाँ तक भी आए थे। लेकिन चिनाई कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद सहस्त्रबुद्धे करके था। ऑलमोस्ट अरविंद को उन्होंने पकड़ ही लिया था गेट पे, और अरविंद उनको धक्का मार के भागा। तो अरविंद के पीछे पीछे चिनाई कॉलेज के प्रिंसिपल करीबन आधा किलोमीटर तक भागे थे। चिनाई कॉलेज से लेके ऑलमोस्ट मार्केट तक आ गए थे अंधेरे के उसके, लेकिन अरविंद हाथ में नहीं आया। एक तो वो जवान छोकरा था और वो प्रिंसिपल बेचारे थोड़े एजेड थे। तो वो हाथ में तो नहीं आया, लेकिन ऐसे पकड़ने के लिए भागे थे। ऐसे में एक किस्सा और बताने का था। ये जब अलग अलग कॉलेज के प्रिंसिपल की बात चल रही है, तो मैं, क्योंकि उस समय भले मैं एक्टिव था पार्ले कॉलेज और धानुगर कॉलेज में, क्योंकि सारे दोस्त लोग वहीं पे थे, लेकिन मैं ओरिजिनली गुजराती गोखलीबाई स्कूल से, तो मैंने मीठीबाई में एडमिशन लिया था। तो मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मीठीबाई कॉलेज। तो जब सत्याग्रह का मेरा जब नंबर लगा तो मेरे साथ में और 2-3 दोस्त लोग आए, और हम लोग ने 4 जन ने मीठीबाई कॉलेज में जाके सत्याग्रह किया। तो मीठीबाई में तो वहाँ पे गेट से एंटर होने के बाद में ही बड़ी लॉबी जैसा एक रेस्टिंग प्लेस जैसा आता है, फिर एक रास्ता यहाँ पे जाता है, एक वहाँ पे जाता है, सामने लाइब्रेरी थी ऐसे। तो उसी जगह पे, और वहाँ से स्टेयरकेस भी ऊपर जाता था। तो सब बाजू से वो गेट से एंटर होंगे तो बड़ा जंक्शन जैसा ही था। तो वहाँ पे हम लोग ने सत्याग्रह करके थोड़े पटाखे फोड़े और घोषणा बाजू चालू किया, और जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनको हैंडबिल्स वगैरह देते थे।
2 मिनट में 3 मिनट में मिठीबाई के प्रिंसिपल याग्निक सर, अमृतलाल याग्निक, उनकी ऑफ़िस बाजू में ही थी, मतलब गेट को लग के ही बाजू में उनकी ऑफ़िस थी। तो तुरंत वो अंदर से बाहर निकले कि यह शोर शराबा क्या हो रहा है करके। फिर हम लोग 2-3 जन को साथ बात करने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग कॉलेज के अंदर, यहाँ पे लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस चालू है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो वगैरह। हमने उनको बताया कि हम ऐसे इमरजेंसी के ख़िलाफ़ में आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप फ़ोन करके पुलिस को बुलाओ, पुलिस हमको पकड़ के चली जाएगी, फिर ये सब बंद हो जाएगा। तो याग्निक सर ने बोला कि मेरी कॉलेज के अंदर मैं पुलिस को एंट्री नहीं देता हूँ, मेरी कॉलेज के गेट के अंदर पुलिस नहीं आएगी और मैं किसी पुलिस को कॉलेज के अंदर नहीं बुलाऊंगा। ये विद्या का मंदिर है और यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। आपको अगर मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आपको जो कुछ भी करना है आप गेट से बाहर जाके सामने करो, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी आते हैं, सब कुछ आपका जहाँ जो यहाँ पे होगा वही वहाँ पे होगा, लेकिन आप गेट से बाहर करो, यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाई करने दो। ऐसा करके ऐसे रिक्वेस्ट किया तो हम कुछ बोल भी नहीं सके। हमने बोला ठीक है सर, आपकी विनती है तो हम मान रखते हैं। तो हम लोग गेट के बाहर गए। गेट के बाहर जाके हमने 10 मिनट तक 15 मिनट तक बहुत घोषणाएँ दी, चिल्लाए, हैंडबिल्स बांटे, सब किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रिंसिपल ने कोई पुलिस विलिस को बुलाया नहीं। एक्चुअली वहाँ पे 1-2 हवलदार भी उधर उधर रहते थे कॉलेज की वजह से, लेकिन वो लोग ने भी कुछ मतलब कुछ किया ही नहीं। वो अपना चाय पी रहा है, वो चाय पी रहा है, वो बातें कर रहा है, ऐसा किसी ने कुछ यही नहीं किया, मतलब निगलेक्ट किया टोटली। तो उसके बाद में 15 मिनट करने के बाद हमको समझ गया कि यहाँ पे 1 घंटा भी खड़े रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम वापस आके साडे कॉलेज पे आ गए। वो हमारा श्योर शॉट था। साडे कॉलेज के बाहर अगर हमने 2-3 पटाखे फोड़े और 2 घोषणाएँ दी कि तुरंत वहाँ से प्रिंसिपल का पारला पुलिस स्टेशन को फ़ोन जाता था और पारला पुलिस स्टेशन की वैन आती थी और हमको पकड़ के बिठा के लेके जाती थी। तो उस तरह से फिर वापस आके हम लोग ने, मतलब उस सत्याग्रह में मैं भी था, तो पहली बार मैंने सत्याग्रह किया। और वहाँ पे पुलिस की वैन आई, मेरे साथ में विवेक आप्टे, जो विनय आप्टे मराठी का बड़ा थिएटर का आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा एक्टर था, वो अभी नहीं रहा। उनके जो छोटे भाई है विवेक आप्टे भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मराठी फिल्मों में उन्होंने कई गीत लिखे हैं, मराठी नाटक वगैरह भी लिखे हैं। वो भी अपने आप में मराठी साहित्य में बड़ा नाम है विवेक आप्टे। उन दिनों मैं कॉलेज स्टूडेंट था, वो हमारे साथ में था। और उसकी ये हरकतें, गाने बनाना, एक गाने के ऊपर से दूसरे की पैरोडी बनाना, वो तब से चल रही थी। जैसे पुलिस ने हमको पकड़ के वैन के अंदर डाला और वैन चालू की, विवेक ने चालू किया वो गाना, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। तो ये गाना सुन के वो हवलदार एक था, वो बहुत चिढ़ गया, बहुत चिल्लाने लगा, चुप चुप, ऐसे गाने नहीं गाने का, तुम घोषणा दो, घोषणा देने का है, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना, आनी बानी के खिलाफ है ना, आनी बानी के बारे में बोलो, गाने नहीं गाने का करके हमको बहुत डांटा। लेकिन पुलिस स्टेशन तो बाजू में ही है, साडे कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच गए पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे तो हमको मतलब वीआईपी वो एक स्पेशल कमरा हमारे लिए गेस्ट का कमरा जैसा निकाल के रखा था। वहाँ पे शतरंज जी परमानेंट रहती थी, उनको मालूम था ये लोग आते ही रहने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके हमको बिठा दिया। फिर वहाँ तो हमको पूरी छूट थी, हम लोग चाय पीने के लिए बाहर चले जाते थे, नाश्ता करके आते थे, ये चलता था। दूसरे दिन फिर लेके गए, कोर्ट में खड़ा किया और जेल कस्टडी हो गई। तो इस तरह से मैं सत्याग्रह करके जेल में, सेकंड टाइम जब गया जेल में तो वो मेरा सत्याग्रह करके जाना हुआ। पहली बार जो गया था वो मैं वॉल पेंटिंग में पकड़ा गया था, करके गया था। तो 2 बार गया इस तरह से। आगे जेल में कैसे कैसे लोग मिले मुझे, एक से एक क्या गुनाहगार थे, जेल में क्या माहौल था, उसकी कहानी अभी मैं भाग 6 में बताऊंगा आपको। और भी एक कहानी है, मेरे साथ में जो थे मिलिंद करमरकर, उनकी एक कहानी है। वो मैं चाहता हूँ पहले कि मिलिंद को साथ में लेके बनाऊँ, और अगर मिलिंद नहीं आएगा तो फिर मैं आपको अगले किस्से में सुनाऊँगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।